हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का 15 जीके का और 15 जीएस का। इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा आप लोग लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से बताना, ठीक है ना। तो चलो हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न देखो क्या है। गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर या सुष्मिता सेन, दीनबंधु मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक में जो साफ साफ दिया गया है, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखो, खेल से रिलेटेड, पुस्तक से रिलेटेड और नित्य से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक न एक सवाल आता ही आता है, तो इसको जरूर आपको पढ़ के जाना है, जो हम लोग का सेट में भी दिया गया है। चलो, वाटर पोलो में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होता है, ठीक है ना, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है। देखो, मुद्रा वगैरह से भी आता है। तो जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? डॉलर है, यूरो है, रुपया है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का यूरो, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? एथेंस, दिल्ली, पेरिस या कलकत्ता? तो इसका सही आंसर होगा एथेंस, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। एथेंस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस, ढाका, स्विट्जरलैंड या नई दिल्ली? तो कहाँ स्थित है मेरा दोस्त? ओ बच्चों, फिलीपींस में स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो। कनिष्क डैश वंश का सम्राट था? तो यहाँ पर वंश लिखा गया है, तो उसका वंश जरूर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक होते रहता है, तो इसको सही आंसर वंश आप लोग जरूर लिख लो। इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त, कुषाण या मौर्य वंश या खिलजी वंश? तो इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका क्या है। सातवां जो प्रश्न आप सभी का है। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? कनिंगम, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? तो भाई, कनिंगम भारत मेगास्थनीज भारत आया था किस शासन काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 3 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे मेरा भाई? इसका आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेस या फ्लेमिंग? दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बच्चों जेम्स प्रिंसेस, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो नवा नंबर सवाल देखो। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है मेरा भाई? चिल्का झील, टीटिका झील, कैस्पियन झील या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बच्चों टीटिका झील, को हम लोग हनीमून लेक भी कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, सर सरवर भाई क्या है? ये तो नहीं हो सकता, ठीक, ऑप्शन भी गलत है हम लोग का। रघुवर दास, इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। जो आपको ऑप्शन देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। देखो भाई, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। क्या? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है भाई? रघुवर दास, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन या योगी आदित्यनाथ? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? हेमंत सोरेन, जो ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। चलो वेदों की संख्या कितनी है मेरा भाई? 4, 6, 8 या 9? तो इसका सही आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है, क्या? 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, जो 13वां प्रश्न है। जो ए बच्चों एक लोक नृत्य से है। बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है मेरा भाई? तो ये हो जाता है बच्चों असम का, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न देखो, जो 14वां नंबर प्रश्न है बच्चों, क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, आम या बरगद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों बरगद, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, और जीके का आज का लास्ट प्रश्न है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है मेरा दोस्त? तो वो बच्चों है 25, ठीक है ना। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो जाता है आप सभी का। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1946, 1 नवंबर 1966 या 2 जनवरी 2000 को, या 1
3 जनवरी 1965। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो बताओ, इसका हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था, इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? अब सब जरूर बताओ। 1 नवंबर 1966। ठीक है ना? तो ये भी आपका जीके का ही हो गया। ठीक है ना? तो इसको घबराइए मत आप लोग। इसके बाद हम लोग साइंस का भी करने वाले हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो गाइस, आज तो स्टूडेंट देखो, हम लोग का जो था 15 ही सवाल रहेगा, क्योंकि हम लोग का और जो 15 था वो भी जीके का हो चुका है। ठीक है ना? तो वो 15 हम लोग आज करने नहीं करेंगे। हम लोग अगले क्लास में टोटल 45 से 50 सवाल कर देंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग का 15 ही रहा, वो रहा जीके का। ठीक है ना? तो आप लोग अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको पता भी चला कि कितना आंसर हुआ। ठीक है ना? कोई कोई दोस्त आता है, क्लिक करता है, थोड़ा बहुत करता है और चला जाता है एग्जाम में, आके कहता है कि सर नहीं आ रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वीडियो के लास्ट तक पूरा बनकर देखना है। देखो भाई, हम लोग प्रैक्टिस सेट में लगभग 3-4 हजार प्रश्न करने वाले हैं, और आपका यहीं से आएगा। ठीक है ना? अगर आपने 3 4 5 6 सेट किया और आके बोला कि सर नहीं आ रहा है, तो भाई देखो, जो लोग पढ़ रहे हैं वो बुर्बक है, वो बुर्बक नहीं है। सबको भी पढ़ना है। ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।